मैं सवाल देश के उन बहुसंख्यक भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से कर रहा हूँ, क्या आपको भी यही लग रहा कि मुसलमानों को गाली देने से अगर आपको रोजगार मिल रहा, तो मैं दावत देता हूँ अपने हिंदू भाइयों को, रोज सुबह से शाम तक मुझे खड़े होकर गाली दो, मैं आंख बंद करके सुनता रहूंगा। अगर मुसलमानों के मारने से देश विश्वगुरु बन रहा, तो 10 मुसलमान को रोज मारो, चलो आओ। ये गाली देने से, ये धर्म के खिलाफ बोलने से, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने से, मुसलमानों के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाने से आपको क्या मिल रहा है, ये मसला। भारत का कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसका पड़ोसी हिंदू ना हो। देश की फिक्र नहीं है। अभी यह है कि सत्ता में हम कैसे बने रहे। मोदी जी है, योगी जी है, विश्व शर्मा जी है, जो लोग भी है, उनको ये लग रहा कि एंटी मुस्लिम माहौल बनाने से एक बड़ा वोटर हमारी तरफ आ रहा। मैं चाहता हूं देश के अंदर माइंड में कोई गलत बात, अगर हमारे दूसरे बिरादरान वतन के जहन में कोई गलत चीज है तो उसको साफ करना चाहिए। मैं मुस्लिम उलमा से भी कहता हूं कि आप उनके जहन को साफ कीजिए। सवाल पूछना उनका हक है, वो सवाल पूछेंगे, लेकिन आप उनको जवाब देना सीखिए। पर जैसा अभी ये यतीम नरसिंह का मामला आया, मुफ्ती सलमान अजहरी जिनको एक बयान को लेकर जो है गिरफ्तारी हुई और आज भी वो जेल में है। वैसे दूसरी तरफ हम देखेंगे कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी, तमाम FIRों के बावजूद भी वो कार्रवाई होती हुई है, जेल में जाते हुए लोग नहीं दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? देखिए, औरंगजेब का नाम सुना ना आपने? बड़ी देश में बहुत बहस होती है। औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल कर दिया था, पता है? तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सत्ता जो है ना, सत्ता प्राप्ति के लिए कहावत है इतिहास में कि सियासत में लोग लाशों पर पैर रखकर जो है जाते हैं। ये सत्ता का नशा है। सत्ताधारी दलों को ये लगता है, या राजनीतिक दलों को ये लगता है कि मेरा वोट यही ज्यादा मिल रहा, नफरत में ही वो वोट की खेती उनकी उपज ज्यादा हो रहा, तो वो काउंटर नहीं कर पा रहे। देश की परवाह नहीं है, देश की फिक्र नहीं है। अभी यह है कि सत्ता में हम कैसे बने रहे, और वो प्रयोग होता सत्ता के लिए। कांग्रेस ने भी प्रयोग किया था, आपको पता ही है। कांग्रेस ने अयोध्या का प्रयोग किया, कांग्रेस ने दंगे का प्रयोग किया, कांग्रेस ने सारे प्रयोग किए थे और वो सफल भी रही थी कई दशकों वो सत्ता। मेरा सवाल उन लोगों मैं वही आ रहा हूँ, कानून की रक्षक है। मैं यही कह रहा हूँ, रक्षक तो कांग्रेस भी थी, जब जिसकी सत्ता रही वही तो रक्षक रहा। आज जो सत्ता पर लोग हैं, मोदी जी है, योगी जी है, विश्व शर्मा जी है, जो लोग भी है, उनको ये लग रहा कि एंटी मुस्लिम माहौल बनाने से एक बड़ा वोटर हमारी तरफ आ रहा। अब मैं सवाल सत्ताधारी से नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल देश के उन बहुसंख्यक भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से कर रहा हूँ। क्या आपको भी यही लग रहा कि मुसलमानों को गाली देने से अगर आपको रोजगार मिल रहा, तो मैं दावत देता हूँ अपने हिंदू भाइयों को, रोज सुबह से शाम तक मुझे खड़े होकर गाली दो, मैं आंख बंद करके सुनता रहूंगा। अगर मुसलमानों के मारने से देश विश्वगुरु बन रहा, तो 10 मुसलमान को रोज मारो, चलो आओ। तुमको मिल क्या रहा, ये सवाल पैदा होना चाहिए ना कि आपको क्या मिल रहा भाई। ये गाली देने से, ये धर्म के खिलाफ बोलने से, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने से, मुसलमानों के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाने से आपको क्या मिल रहा है, ये मसला है। आदमी दो ही तरह से काम करता है। चोर भी जो कहीं चोरी करने जाता है बेनिफिट के लिए ना भाई, और चोर घर में जाए ताला भी तोड़े, कुछ मिले नहीं तो क्या करेगा? रोता वो भागेगा, यार बेकार मैंने इतना बड़ा कांड किया, कहीं CCTV में अगर आ गए तो हम जेल भी जाएंगे, मिला कुछ नहीं। आपको जब कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? मिल क्या रहा? नफरत। मिल क्या रहा? दंगा। मिल क्या रहा? फसाद। कोई ऐसा दंगा बताइए कि दंगा हुआ हो, कॉमन राइट्स हुआ हो, और सिर्फ मुसलमान ही उसमें मरा हो, मुसलमान ही लूटा हो। अरे मान लीजिए अगर 40%, 50%, 60%, मैं कहता हूँ 90% भी अगर मुस्लिम उसमें अफेक्टेड हुआ हो, 10% भी तो हिंदू हो रहे हैं, अफेक्टेड तो समाज में होता साहब। आप अभी कर्फ्यू लगाइएगा, पूरा बाजार बंद होगा, तो बाजार में कौन है? लोग। कपड़े की दुकान किन की है, राशन की दुकान किन की है? तमाम दुकानें हैं ना भाई, तो व्यापारी सब है, तो नुकसान सबका। यातायात बाधित होगी, बसें किन की चलती है, नुकसान सबका। जो कुछ भी बाधा आता है लॉ एंड ऑर्डर पर, तो देश का नुकसान इनडायरेक्टली। तो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई सा काम कर, दिल टूट रहा, दीवारें खड़ी हो रही नफरत की, देश का नुकसान हो रहा, समाज में एक तनाव का माहौल बन रहा। क्यों? आइए, हम पड़ोसी कहा जाता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन है कि हम विचारधारा तो बदल सकते हैं, धर्म भी बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। नहीं समझे? भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, क्या कीजिएगा? पाकिस्तान को उठा के समुद्र में डालिएगा? डाल नहीं पाइएगा।
तो पड़ोस में आकर बैठ गया। मसला ये है कि हम भारत का कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसका पड़ोसी हिंदू ना हो, और मैं कहता हूँ कोई हिंदू ऐसा नहीं है। एक गांव, जब गांव में जाएंगे तो हर गांव में अगर 500 घर हिंदू हैं तो 200 घर मुसलमान भी है। तो पड़ोसी को आप नहीं बदलेंगे तो अपने आप को तो हम बदल सकते हैं। ये वाजपेयी जी का एक स्पीच था, मैं इसीलिए किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं ऐसे? हम पहली बात ये चाहते हैं कि वैचारिक दृष्टिकोण से ऐसे लोग सामने ना आए, पैदा ना हो कि किसी भी पक्ष की तरफ से। इसके लिए शर्त है कि सख्त और कठोर कार्रवाई होगी, तभी तो नजीर बनेगा। और सख्त और कठोर का मतलब है सख्त और कठोर। सख्त और कठोर का मतलब कतई ये नहीं है कि रस्म की अदायगी। अगर रस्म अदायगी हुई, FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई, दूसरे दिन बाहर आ गए, हजारों लोग उनको माला पहना के बाहर लाए, प्रमोशन हो गया, तो खेल तो वही के वही अभी अभी आपको ये प्रमोशन लगता हुआ दिखाई दे रहा है इस मामले में, या उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई? नहीं, मैं उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो मैं भी पूरी उम्मीद हूँ। लेकिन अब तक के जो कारनामे रहे वो तो बहुत ज्यादा पूर्व उम्मीद नहीं रहे। इस देश में इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को भी माला पहना दिया गया। कितना आश्चर्यजनक मामला है। एक पुलिस वाला शहीद हो गया, इंस्पेक्टर रैंक का, दंगा को रोकने के लिए उसने अपनी शहादत दे दी, और उसके हत्यारे को माला पहना के आप स्वागत कर लिया। कौन सा क्या संदेश देना चाहते हैं, ये समझ में बात नहीं। इसलिए इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। आप इस तरह के बैठे बापू का अपमान करें, हीरो बना रहे हैं आप। नेहरू को गाली बकते हीरो बना रहे हैं आप। सुभाष चंद्र बोस को गाली बकते आप हीरो बना दे रहे हैं। कोई क्या कहते हैं खुदीराम बोस को कुछ बोल दे आप उसको, ये होगा क्या? मतलब कोई नबी को मैंने नबी की गुस्ताखी कर दे, कोई क्या कहते हैं अवतार के खिलाफ बोल दे, कोई भगवान राम के खिलाफ बोल दे, कोई कृष्ण के खिलाफ, वो हीरो कैसे हो सकता? वो विलेन हो सकता है, हीरो नहीं हो सकता। इसलिए समाज का भी ये कर्तव्य बनता है कि समाज ऐसे लोगों को विलेन के रूप में लाए, हीरो के रूप में नहीं लाए, वरना बहुत माहौल खराब हो जाएगा। आप अगर ऐसे लोगों को हीरो बनाना शुरू करेंगे तो आयरे गहरे नत्थी खैरे मैट्रिक फेल जो भी होगा या 8वीं फेल होगा, स्कूल से भगाया हुआ, इसी स्कूल से भगाए हुए लोग हैं। डिग्री आप चेक कर लेना, कभी जाना यति नरसिम्हानंद और फला चिला, पढ़े लिखे लोग नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की आवाज जो होती है और वो अलग होती है। पढ़े लिखे लोग इतने गिरी हुई हरकत नहीं करते। तो ये आयरे गहरे नत्थी खैरे जो है वो सड़क पर यही काम करेंगे, बोलेंगे यार पढ़ने की क्या जरूरत है, मुसलमान को 4 गाली दो हीरो बन जाओ, पढ़ने की क्या जरूरत है, मुसलमान के नबी की शान में गुस्ताखी कर दो, रातों रात हीरो बन जाओ। आज जिसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं यति नरसिम्हानंद, इस पर चर्चा करने की जरूरत थी? इसकी हैसियत है कि इस पर हम चर्चा करें? ये इस योग्य है क्या? लेकिन मजबूरी, उसने ऐसी बात कह दी कि वो रातों रात पूरे भारत, पूरा दुनिया में वीडियो वायरल हो गया। हमारे देश को धर्म प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। हमारे देश को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कही जाती थी। आज भी दुनिया देखो, यूक्रेन में, गल्फ में तमाम जंग हो रहा है। एक भारत ऐसा देश है जिस पर दुनिया की नजर है कि यही कुछ कर सकता है, मीडिएशन यही कर सकता, पंचायत यही कर सकता, मुखिया यही बन सकता। सारी संभावनाएं हमारे पास है और हम हैं कि घड़े में लड़ने के लिए तैयार। भैया ये हमको सोचना कि हम विश्व गुरु बनने का ऊपर वाला रास्ता बना रहा और हम आपस में लड़े तो दुनिया आएगी हमारा पंचायती करने के लिए? कतई नहीं। इसलिए सरकार से मेरी विनती है कि इस पर कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा कोई बंदा पैदा ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।